हेलो एवरीवन, जीके विद मीनाक्षी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के टॉपिक मौलिक अधिकार के 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज़ पर आने से पहले हम मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार का क्या होते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। टॉपिक का नाम क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो 7वां मौलिक अधिकार था हमारा, संपत्ति का मौलिक अधिकार था। अब संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। ठीक है, आइए अब हम एमसीक्यूज़ पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस भाग में दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है हमारा भाग 1 के अंदर, भाग 2 के अंदर, भाग 3 के अंदर और चौथा ऑप्शन है भाग 4 के अंदर। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, यूएसए से, रूस से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमौलिक अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम तो आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अभी पढ़ा हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में आता है? अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि पहला अधिकार हमारा कौन सा होता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा होता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तीसरा होता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा होगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा होगा हमारा संस्कृति का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला कौन सा आता है हमारा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा अधिकार होता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 होता है हमारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा मूल अधिकार है हमारा, जो कि हमारे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच निहित है। पांचवा हमारा होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। छठा अधिकार होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है।
तो क्वेश्चन क्या था हमारा, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। तो पहला ऑप्शन है 14 से 18, दूसरा ऑप्शन है 19 से 20, तीसरा ऑप्शन है 23 से 24, चौथा ऑप्शन है 25 से 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 हमारे अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। देखिए हम अभी पढ़ के आए हैं कि समानता का अधिकार हमारे 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 17 किसके बीच में आएगा, 14 से 18 के बीच में। तो आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 14 हमारा क्या कहता है, 14 हमारा कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता के बारे में बताता है हमें कि समक्ष समानता मतलब जो कानून है, कानून के आगे सब समान है। और इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से लिया है। विधि के समक्ष समानता हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। फिर आता हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में 3 प्रकार की समानता बताई गई है, या फिर ये बताया कि किसी को धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव निषेध होगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 आता है हमारा। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या कहा गया, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। देखो अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करने लग जाए तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी है। एससी और एसटीज़ के लिए, महिलाओं के लिए। इसका अर्थ क्या है, इसने क्या कहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कहीं भी कोई कार्य कर रहा है तो उसको समानता के आधार पर, मतलब इक्वलिटी के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा, ना कि कोई उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद आता है कि एससी के लिए कुछ अलग से कानून बनाए गए हैं और एसटी के लिए कुछ अलग से कानून बनाए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा, अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। तो ऑप्शन है हमारा 14 से 18, दूसरा ऑप्शन है 19 से 22, तीसरा ऑप्शन है 23 से 24 और चौथा ऑप्शन है 25 से 28। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19 से 22, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार को बताता है और हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद 19 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो 20, 21 भी है, लेकिन पहले हम अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 19A के अंतर्गत क्या कहा गया है, 19A के अंतर्गत हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत ही हमारी प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। 19B के अंतर्गत हमें क्या कहा गया है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद B के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 19C के अंतर हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, बनाने की स्वतंत्रता। 19D के अंदर क्या कहा गया है, देश के किसी भी क्षेत्र में मतलब देश के किसी भी क्षेत्र में हम आ जाने की स्वतंत्रता। देश के किसी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। 19E के अंतर्गत क्या कहा गया है, 19E में कहा गया कि किसी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, चाहे हरियाणा का निवासी दिल्ली में रह सकता है, दिल्ली का निवासी तमिलनाडु में रह सकता है। और एक और आता है हमारा 19F।
19F के अंतर्गत क्या आता है? कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? तो अभी पढ़ के आए अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अभी एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। 19A के अंतर्गत क्या था? हमारी प्रेस की स्वतंत्रता। बी में क्या था हमारा? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी में क्या था हमारा? संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या था? देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। ई के अंतर क्या था हमारा? निवास करने की स्वतंत्रता। और एफ के अंतर्गत क्या था हमारा? कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, आजीविका करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 समानता से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, या फिर धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 21 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार हमारा? तीसरा मौलिक अधिकार है। तीसरा मौलिक अधिकार हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? अभी पीछे पढ़ के आए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 24 है हमारा। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या होगा? बाल श्रम निषेध, शिक्षा, धर्म, समानता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल श्रम निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है हमारा 14 से 18 में, ऑप्शन बी है 19 से 22 में, ऑप्शन सी है 25 से 28 में, ऑप्शन डी है 29 से 30 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 25 से 28 में। धर्म की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 25 में 25 किससे संबंधित है? सॉरी, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, शिक्षा से, या फिर स्वतंत्रता से? तो हमारा आंसर क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18। तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 30 सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? समानता से, संवैधानिक उपचारों से, शिक्षा से, धर्म से। तो हमारा आंसर होगा संवैधानिक उपचारों से। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के लिए कहा गया है और B.R. अम्बेडकर के द्वारा, B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा अम्बेडकर जी द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है, रीट जारी करने का अधिकार है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है तो हमारा आंसर होगा हाँ, लेकिन किस आर्टिकल के तहत? 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? अभी बताया मैंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, रीट जारी
करता है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि कौन सी रीट जारी करता है, तो सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रीट होती है वो होगा हमारा परमादेश। परमादेश। तीसरी जो रीट होगी वो हमारी होगी प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख। और चौथी जो रीट होगी वो हमारी होगी उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण। और पांचवी रीट होगी हमारी, जिसको हम क्यू वारंटो कहते हैं, अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख। प्रक्षालेख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 हमारा समानता से संबंधित है, क्योंकि समानता का अधिकार हमारे किसके अंतर आता है? 14 से 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 15 में किस प्रकार का भेदभाव निषेध है? तो धर्म का, जाति का, लिंग का, आंसर हो जाएगा हमारा सभी। मैंने बताया था अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो क्या आएगा? नौकरी में समान अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत की गई है। मैंने कहा था SC और STs के लिए अलग प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद हमारा उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, अपराधों से सुरक्षा, धर्म, शिक्षा, समानता। तो पहला ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों से सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। और इसको कब लाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा, धर्म, शिक्षा, समानता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, गिरफ्तारी से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अभी एक बात ध्यान रखना कि जो आपातकाल होता है हमारा, आपातकाल के अंदर सबसे पहला आर्टिकल जो निलंबित किया जाता है वो कौन सा होता है हमारा? 19। और जो निलंबित नहीं किए जाते, निलंबित नहीं किए जाते वो आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे? 20 और 21। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान जो निलंबित किया जाता है वो आर्टिकल कौन सा होता है? 19। और निलंबित नहीं किए जाने वाले अनुच्छेद 20 और 21 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होता? वही क्वेश्चन आ गया। तो कौन सा नहीं होता? अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 किससे संबंधित होगा? अनुच्छेद 23 और 24 क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या हो जाएगा? मानव तस्करी निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 28 हमारा धार्मिक शिक्षा से संबंधित होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है समानता। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि
जो हमारा अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में जो है हमारे आर्टिकल संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार होता है, कौन सा नहीं होता? धर्म। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? मैंने बताया था मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और 7वें मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। तो अब ये मौलिक अधिकार न होंगे, अब कौन सा अधिकार बन गया हमारा? कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 हमारा राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रीट नहीं है? ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, तीसरा है सर्टियोरी, चौथा है एडवाइजरी। तो हमारा कौन सा रीट नहीं है? ऑप्शन डी एडवाइजरी नहीं है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों या कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो अभी बता के आए हैं हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? शरीर प्रस्तुत करो, आदेश देना, जांच करना, पद का अधिकार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शरीर प्रस्तुत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यो वारंटो का अर्थ क्या है? किस अधिकार से पद पर जांच? क्यो वारंटो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है किस अधिकार से पद पर जांच, आदेश, गिरफ्तारी। तो क्या होगा? किस अधिकार से पद पर। जो हमारा 5वां रीट होती है वो क्या कौन सी होती है? क्यो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा लेख। किस अधिकार से वह व्यक्ति उस पद पर कार्य कर रहा है उसको इसका जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी संसद हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और